बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं उमर फ़ारूक स्टडी एंड जनरल इंफॉर्मेटिव लेक्चर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फुनेरिया। हम फुनेरिया को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने इसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी को बयान किया था, इसकी डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडिया और अर्चिगोनिया को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बयान कर दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इसकी फर्टिलाइजेशन एंड और फर्टिलाइजेशन चेन्स के फुनेरिया में जब इसकी एंथेरिडिया इसकी तैयार हो गई, इसकी भी डेवलपमेंट हो गई, अर्चिगोनिया की भी डेवलपमेंट हो गई, तो इसके बाद नेक्स्ट इसकी फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगी इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम इसकी स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है। तो इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ऑफ रेन यानी रेन का वाटर या ड्यू ड्रॉप्स ज़रूरी होते हैं। ये जो वाटर ऑफ रेन है या ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ये कलेक्ट्स द एपिकल सेल कलेक्ट्स यानी जो एंथेरिडिया की जो रिलीजमेंट होती है वो या तो ड्यू ड्रॉप शबनम से होती है या वाटर ऑफ रेन से होती है। अब इसमें ये इसके रिलीज होने के बाद ये जो जैकेट सेल होते हैं इन बाई वाटर, ये जैकेट सेल जो होते हैं वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। जब ये जैकेट सेल वाटर को ऑब्जर्व करेंगे ये होंगे ये इस तरह ये सेपरेट होते हैं और अपर कॉलम फॉर्म करते हैं जो कि ओपन होता है थ्रू अ पोर्स। एक पोर के जरिए ये ओपन होता है और ये इसके ओपन होने के बाद ये जो स्पर्म्स होते हैं यानी मेल स्पर्म होते हैं ये रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंथेरिडिया यानी एंथेरिडियम से ये रिलीज होकर बाहर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये जो मेल स्पर्म होते हैं बाहर आ जाते हैं एट द सेम टाइम उसी वक्त में ये जो नेक वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल ये क्या होते हैं वेंटर डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं एंड फॉर्म अ म्यूसिलेज और म्यूसिलेज बना देते हैं। और म्यूसिलेज बनाने के बाद नेक्स्ट ये जो एपिकल सेल होता है या ये जो स्पर्म होते हैं ये क्या करते हैं। अच्छा, ये जो स्पर्म यानी मेल स्पर्म होता है ये मॉइस्ट यानी मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के बाद ये स्वेलो यानी फूल जाता है। फूल जाने के बाद ये डिसइंटीग्रेट करता है एपिकल सेल को ऑफ द नेक यानी नेक या वेंटर के ये जो एपिकल सेल होता है उसको डिसइंटीग्रेट करता है। और इसको डिसइंटीग्रेट करने के बाद ये जो मेल स्पर्म होता है ये जो होता है मेल स्पर्म ये केमियोटैक्टिकली अर्चिगोनिया की तरफ अट्रैक्ट होता है। केमियोटैक्टिकली जब ये अर्चिगोनिया की तरफ अट्रैक्ट हो गया इसमें से जो होते हैं जो मेल स्पर्म में से कुछ इसमें से जो स्पर्मेटोजेनेसिस जिन्हें कहते हैं वो इसकी अर्चिगोनिया के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद ये क्या है ज़ाइगोट बना देते हैं और ये जो ज़ाइगोट होते हैं ज़ाइगोट फिर ये जो होता है इंक्रीज इन साइज और फिल द वेंटर। ये जो वेंटर होती है क्योंकि ये जो होते हैं अर्चिगोनिया में जाते हैं और उसमें ये जो नेक्स्ट इसकी वेंटर होती है किस तरह जो इस तरह ये है इसके लेट फर्स्ट करते हैं ये इसमें ज़ाइगोट मौजूद होता है। अब ज़ाइगोट इनलार्ज इन साइज होगा अपने साइज में इनलार्ज होगा और ये इसको फिल कर देगा। इसको फिल करने के बाद ये क्या बना देता है जब इसमें डिवीजन होगी इसके बाद ये जो ज़ाइगोट में होती है इसमें डिवीजन होती है जो कि डिवीजन जब होती है तो इसमें की एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसको कलेक्ट्रा कहते हैं। ये कलेक्ट्रा ने स्पोरेंजियम को घेरा होता है। अब जब इसमें फ्यूजन होगी और इसमें स्पोरेंजियम बन जाएंगे अब ये जो कलेक्ट्रा स्ट्रक्चर होती है इसने इसको घेरा होता है बिल्कुल यानी इस कलेक्ट्रा स्ट्रक्चर ने इसको घेरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोरेंजियम की। जो स्पोरेंजियम क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोरेंजियम के फुनेरिया की स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट किस तरह होती है। द स्पोरोफाइट ऑफ द फुनेरिया इज कॉल्ड द स्पोरेंजियम यानी ये जो फुनेरिया में ये जो स्पोरोफाइट ये जनरेशन होती है ये स्पोरेंजियम कहलाती है। और ये जो स्पोरेंजियम होती है ये क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं जो कि स्पोर्स की फॉर्म है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नाउ जानते हैं कि स्पोर्स के जरिए से होती है। तो ये क्या है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। और ये जो मियोसिस के बाद ही स्पोर्स पैदा होते हैं। पहले मियोसिस होती है क्योंकि स्पोरोफाइट के बाद मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद ये स्पोर्स पैदा होते हैं। तो इसके बाद इसके स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरेंजियम की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है।
तो ये जो स्पोरेंशियम होती है ये जो डिस्टल एंड ऑफ द फीमेल ब्रांच पर पैदा होती है, और इसके बाद ये फीमेल ब्रांच पर पैदा होने के बाद ये डिफरेंशिएट होती है इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल में। यानी ये जो स्पोरेंशियम होती है ये फीमेल ब्रांच के लास्ट पोर्शन में ये बॉर्न होती है, और इसके बाद ये डिफरेंशिएट होती है इनटू 3 पार्ट्स। वो कौन से 3 पार्ट्स हैं? इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। ये जो फूड होता है ये क्या होता है, इसमें आंसर होता है इनटू द एपिकल टिश्यू ऑफ द फीमेल ब्रांच। यानी ये जो फूड होता है, फूड ये एपिकल टिश्यू में इंबेडेड होता है, और इसके बाद ये फूड का काम क्या होता है, ये जमीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड पार्ट होता है, और इसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अब्सॉर्ब करता है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो सीटा कहते हैं, ये जो लॉन्ग स्टॉक होती है, लॉन्ग स्टॉक ये आप शेप में दे सकते हैं, ये जो लॉन्ग स्टॉक दैट इज अराइज फ्रॉम द फूड एंड दैट जो कि बेयर अ कैप्सूल, जो कि कैप्सूल को बेयर किया होता है इसने, इसके टिप्स पर पैक्स पर जो होते हैं कैप्सूल मौजूद होता है। और इसके बाद ये जो सीटा होता है ये कंडक्टिंग होता है इन नेचर, यानी कंडक्ट करता है, यहाँ से ये फूड ने इसको ऑब्जर्व किया, इसके बाद ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करेगा। और इसके बाद इसके कैप्सूल की बात करते हैं, तो ये जो कैप्सूल होता है पेयर शेप्ड होता है, और पेयर शेप्ड होने के साथ ये क्या स्पोर बेयर करता है, यानी ये जो स्पोर्स होते हैं ये इसमें कैप्सूल में ही होते हैं। और यंग जो स्पोर होता है ग्रीन इन कलर होता है, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, यानी फर्स्ट ये ग्रीन होता है फिर ये डार्क ब्राउन में चेंज हो जाता है। इसके बाद इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह होती है, तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसमें फूड होता है, सीटा और कैप्सूल। फूड को हमने डिस्कस कर किया, ये बल्बिस मास होता है जो कि आज इसके जेर जमीन होता है और आंसर करता है सीटा जो कि लॉन्ग स्टॉक होता है दैट बेयर अ कैप्सूल एट देयर अपेक्स, ये करता है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो कैप्सूल है ये पेयर शेप्ड होता है और सपोर्ट बेयर करता है। अब ये जो कैप्सूल है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है एपोफाइसिस, दूसरा है थीका और तीसरा अपर कोलम। अब ये जो एपोफाइसिस है स्लाइटली स्वोल्लन स्टेराइल रीजन होता है, यानी ये थोड़ा उभरा हुआ पार्ट होता है, और इसके नीचे जो होती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस की ये जो लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या करता है, गैस की एक्सचेंज करता है, वैसे गैस एक्सचेंज में ये हेल्प करता है। अब इसके स्टोमेटा के बिल्कुल ही नीचे ही फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं, बिल्कुल स्टोमेटा के नीचे ही फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं। और इसके बाद ये जो इसके मिड में, इसके दरमियान जो एपोफिसिस के मिड में सेंट्रल स्ट्रैंड कंडक्टिंग, एक स्ट्रैंड किस्म का टिश्यू होते हैं जो कि कंडक्टिंग इन नेचर, जो कि कंडक्टिंग नेचर होते हैं, जो कि कंडक्ट करते हैं। इसके बाद इसकी थीका की बात करते हैं, तो ये कैप्सूल का सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कैप्सूल इज कॉल्ड द थीका। बिल्कुल अच्छा, ये क्या है, थीका कहलाता है, इसका सेंट्रल पार्ट थीका कहलाता है। और इसके बाद ये जो थीका होता है कोलोमेला, इस पर ये थीका जो होता है कोलोमेला की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे कोलोमेला क्या होता है, ये स्टेराइल सेंट्रल कॉलम स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड द कोलोमेला, दैट इज सराउंडेड बाय अ सैक सपोर। ये जो कोलोमेला होता है इसको सैक सपोर ने से इसने सराउंड किया होता है। इसके बाद आउटर टू सैक स्पोर ट्रांसवर्स स्ट्रैंड मौजूद होते हैं जिन्हें क्या करते हैं ट्रेबिक्यूलाई कहलाते हैं। और वॉल ऑफ द थीका कंसिस्ट ऑफ, ये जो वॉल होती है थीका की ये एपिडर्मिस पर मुश्तमिल होती है, हेपोडर्मिस पर मुश्तमिल होती है और फोटोसिंथेटिक लेयर पर मुश्तमिल होती है। इसके बाद ये अपर कॉलम है जिसके नेम से ये ढक्कन की तरह का होता है, और बिल्कुल ये इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है इसका किसका, कैप्सूल का। और ये जो अपर कॉलम होता है ये अपर कॉलम 3 to 4 लेयर ऑफ सेल पर मुश्तमिल होता है, और बिल्कुल अपर कॉलम के नीचे पेरिस्टोम मौजूद होता है। अब ये पेरिस्टोम क्या चीज है, ये पेरिस्टोम ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि इन द रिंग की फॉर्म में टीथ लाइक जो स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं ये पेरिस्टोम कहलाती हैं। अब ये जो पेरिस्टोम होती हैं अटैच टू द रिंग ऑफ द कैप्सूल, यानी कैप्सूल के रिंग के साथ अटैच होती हैं, और ये पेरिस्टोम जो होती हैं ये थिंग लाइक ये रिंग बनाती हैं। इस तरह इसकी 2 लेयर्स होती हैं, इस तरह ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर बट लेकिन बनाती रिंग है, इस तरह ये रिंग बना देते हैं।
और इन रिंग्स की तादाद 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। ये फर्स्ट लेयर बनाती है, इसके बाद ये नेक्स्ट 2 लेयर बनाती हैं, क्योंकि ये 2 लेयर बनाती हैं और ईच लेयर में 16 इसमें ये सेल्स मौजूद है। अच्छा, पेरिस्टोम होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और आर होते हैं स्लाइड चेंज, जो अगर ह्यूमिडिटी में थोड़ी सी चेंज आए उस पर रद्द अमल शो करते हैं। और इसके बाद ये जो होता है थीका के ऊपर वाली जो द पोर्शन अबव द थीका इज कंपोज्ड ऑफ 5 to 6 लेयर्स। 5 to 6 लेयर पर मुश्तमिल होता है, यानी थीका के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसमें 5 से लेकर 8 लेयर्स ऑफ सेल्स मौजूद होती हैं। उसमें ये जो लोअर 2 लेयर्स होती हैं, 2 लोअर सेल रोज ऑफ सेल्स होती हैं, ये क्या बनाती हैं? एनुलस। और एनुलस ये डीजनरेट होकर ड्रॉपिंग ऑफ अपर कॉलम बना देता है। जी नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरेंजियम, कि स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले इसमें हमने वो इसकी फर्टिलाइजेशन पढ़ी है कि ज़िगोट किस तरह बनता है। ज़िगोट बनता है सबसे पहले वो हमने पढ़ लिया। ज़िगोट बनने के बाद सबसे पहले इसमें डिवीजन होगी। इसमें डिवीजन होने के बाद इसमें 2 टाइप ऑफ द सेल्स बनते हैं। एक लोअर हेपोबेसल सेल बनता है और अपर एपिबेसल सेल बनता है। ये जो लोअर हेपोबेसल सेल बनता है ये बनाता है लोअर पार्ट ऑफ सीटा एंड फूड, यानी ये सीटा और फूड का लोअर पार्ट बना देता है। और अपर एपिबेसल सेल ये जो होता है ये कैप्सूल बनाता है और अपर पार्ट ऑफ द फूड बनाता है। अब ये दोनों आपस में ये दोनों सेल्स अपर एपिबेसल एंड लोअर हेपोबेसल सेल ये इधर आपस में ये डिवाइड करते हैं। डिवाइड होने के बाद ये एपिकल सेल बना देते हैं। आप इसमें एक याद रखिएगा, क्योंकि हमने ये जो कैप्सूल की होती है, कैप्सूल के हमने 3 रीजन पढ़े हैं, तो इसमें ये डिवीजन भी 3 तरीके से डेवलपमेंट होगी। एक इसमें थीका रीजन होगा, दूसरा इसमें रीजन होगा एपिकल रीजन होगा, तीसरा इसमें एपोफाइसिस रीजन होगा। तो सबसे पहले हम इसके डिस्कस करते हैं कौन सा? थीका रीजन। ये थीका रीजन के बारे में हम पढ़ते हैं। थीका रीजन में एपिकल सेल डिवाइड होगा, इसमें एंडोथीसियम में डिवाइड होगा एंड एपिथीसियम में डिवाइड होगा। अब जो एंडोथीसियम होगा ये फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होगा। एक बनेगा 4 सेंट्रल सेल और नेक्स्ट बनेगा रिंग ऑफ 8 पेरिफेरल सेल्स। अब ये जो 4 सेंट्रल सेल है ये डिवाइड होगा, बनाएगा सेंट्रल कोलोमेला, ये सेंट्रल कोलोमेला बना देगा। अब ये जो रिंग ऑफ 8 पेरिफेरल सेल है ये फर्दर 2 सेल्स लेयर्स में डिवाइड होगा। एक आउटर लेयर बना देगी और दूसरी क्या है? इनर लेयर बना देगी। ये जो आउटर लेयर है ये स्पोरेंजियम टिश्यू बना देगी और जो इनर लेयर है ये इनर स्पोर सैक बना देगी। और इसके बाद एम्पीथीसियम है, एम्पीथीसियम में भी 2 टाइप के लेयर्स बनेगी, एक इनर लेयर बनेगी, दूसरी आउटर लेयर बनेगी। ये जो इनर लेयर है ये फर्स्ट लेयर कहलाती है और ये जो फर्स्ट लेयर है ये बना देती है स्पोर सैक बना देती है। इसके बाद ये जो दूसरी इसकी लेयर है और ये एंटी क्लिनिकली और पेरिक्लिनिकली डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा ये क्या है? 5 किस्म की रिंग्स बना देगी। अब ये जो सेकंड रिंग है ये सेकंड रिंग नेक्स्ट ये डिवाइड होगी और ट्रेबिक्यूली बना देगी। और थर्ड ये जो रिंग है डिफरेंशिएट होगी इनटू स्पॉन्जी लेयर्स में। और इसके बाद नेक्स्ट ये फोर्थ और फिफ्थ रिंग है ये हेपोडर्मिस में डिवाइड होगी और हेपोडर्मिस नेक्स्ट एपिडर्मिस में डिवाइड होगी। ये अब इसका क्या था? थीका रीजन। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एपिकल रीजन ऑफ द कैप्सूल, कि एपिकल रीजन ऑफ द कैप्सूल में किस तरह इसकी डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले इधर भी क्या है? एंडोथीसियम सबसे पहले है, इधर भी एंडोथीसियम था और इधर भी सबसे पहले एंडोथीसियम आता है। अब एंडोथीसियम में डेवलपमेंट इसमें डेवलपमेंट होगी तो इसमें डिवाइड होंगे। इसमें क्या है? 5 किस्म की ये रिंग्स बना देती है। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड सेल्स ऑफ रिंग होगी ये फिर डिवाइड होगी और पेरिस्टोमा बना देगी। हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि पिछली उसमें हम वीडियो में कि पेरिस्टोमा क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जी फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ रिंग। और ये जो थर्ड और फोर्थ रिंग है थिन वॉल ऑफ टिश्यू ऑफ अपर कोलम बना देती है, यानी ये अपर कोलम के टिश्यू को बनाती है, ये थर्ड और फोर्थ रिंग। इसके बाद ये जो फिफ्थ रिंग है एपिडर्मिस बना देती है और एपिडर्मिस नेक्स्ट इनलार्ज होकर एनुलस बना देती है। इसके बाद एपोफाइसिस रीजन की बात करते हैं तो एपोफाइसिस रीजन में ये इसमें भी एंडोथीसियम बनती है और एम्पीथीसियम बनती है। जो एंडोथीसियम ये डिवाइड होगा और कंडक्टिंग स्ट्रैंड में चेंज हो जाता है। और इसके बाद ये एम्पीथीसियम ये
5 रिंग ऑफ सेल में डिवाइड होगा। इसमें फर्स्ट जो 4 रिंग ऑफ सेल्स होंगे ये स्पंजी जोन बना देंगी और जो 5th रिंग है ये एपिडर्मिस बना देता है।